मैनिफेस्टेशन आपकी एनर्जेटिक फ्रिक्वेंसी के साथ में डीपली अलाइन करता है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपने कभी भी किसी सेलिब्रिटी, बॉलीवुड स्टार को या फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को 1-to-1 देखा हो तो आप देखोगे कि हमेशा स्पॉटलाइट से घिरे रहते हैं। लोग उनके पास आने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो ऑरा है ना वो बहुत पावरफुल होता है। दे आर वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रिक्वेंसी। इसी तरह कोई भी पीसफुल जगह, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन पर आप अगर जाएंगे तो आप भी वहाँ पर पीस महसूस करेंगे, क्योंकि उस जगह की फ्रिक्वेंसी भी एक हायर लेवल पे है। इस कंसेप्ट को साइंटिफिकली स्टडी भी किया गया है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी इसको माना जाता है। इसका उदाहरण है जापान के मसारो इमोतो का वाटर एक्सपेरिमेंट। मसारो इमोतो ने अलग अलग जगह का पानी इकट्ठा किया। कुछ तो बड़ी पीसफुल जगह थी, जैसे कुछ टेम्पल्स थे, और दूसरी तरफ जो उन्होंने पानी लिया वो पॉल्यूटेड था, गंदे नालों का था या पॉल्यूटेड रिवर्स का पानी था। फिर उन्होंने उन पानी को क्रिस्टलाइज करके माइक्रोस्कोपिक फोटोज लिए। अचरज की बात यह थी कि जो टेम्पल्स और नेचुरल प्लेसेस का पानी था, उनकी जो फोटोग्राफ्स आई वो ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल्स की शेप में थी, मतलब कि हायर वाइब्रेशन पे थी। और जो भी पानी गंदा था, उनके जो क्रिस्टल्स थे या तो टूटे हुए थे, डिसफिगर्ड थे। मसारू इमोतो इंटरनेट पे टाइप करके तो आपको उन एक्सपेरिमेंट्स के सारे फोटो दिख जाएंगे। देखिए, दूसरा इसका उदाहरण ये भी है कि एक शूमैन रेजोनेंस होती है, जिसको अर्थ की हार्ट बीट या नेचुरल फ्रिक्वेंसी भी कहा जाता है। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 7.83 हर्ट्ज। अब ये देखा गया है कि नेचर के बीच में, पहाड़ों पर, जंगलों में, अगर ह्यूमन बींग्स वहाँ जाके कुछ समय बिताते हैं तो उनका ह्यूमन ब्रेन भी सिंक हो जाता है उसी फ्रिक्वेंसी पर। इसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन। और जब आप इस फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट करने लग जाते हो, तब आपकी जो एंजाइटी है वो भी कम होने लग जाती है और आप पीसफुल महसूस करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह अर्बन जगहों में, शहरों में, ट्रैफिक में ये जो है रेजोनेंस जो है डिस्टर्ब होता है, मतलब कि यहाँ की फ्रिक्वेंसी लो होती है। और बहुत सिंपल सी बात है, इसी वजह से जो लोग हैं एंजाइटी से भरे रहते हैं। मेरा ये इन सब बातों का बताने का मतलब ये है कि जो मैनिफेस्टेशन है, मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह से नेचर के लॉज के साथ में इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, और उनका साइंटिफिक बैकग्राउंड या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। देखिए, सृष्टि का सबसे बड़ा नियम है कि जो बांटोगे वो तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। एक हिंदी का मुहावरा भी है, जो बोओगे वो पाओगे। सो व्हाट यू शेयर फ्रीली विद द वर्ल्ड, द यूनिवर्स मैनिफेस्ट्स बैक टू यू इन ग्रेटर मेजर। दिस इज द हिडन स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल अबंडेंस। अगर आप इस लॉ को समझ लें कि अबंडेंस किस फॉर्मूले पे काम करता है, किस बैकग्राउंड पे काम करता है, या किस लॉ पे काम करता है, वो एक सिंपल सा लॉ है, जो दोगे वो पाओगे, प्यार दोगे प्यार मिलेगा, अबंडेंस फील करोगे लाइफ में अबंडेंस आएगी, अबंडेंस शेयर करोगे आपकी लाइफ भी ब्लिसफुल हो जाएगी। उसी तरह गुस्सा, फियर, हेट्रेड अगर बांटोगे तो आपको भी वही मैनिफेस्ट होगा, वही आपकी लाइफ में वापस आएगा। तो डॉक्टर मसारू इमोतो का जो फेमस वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट था, उसने भी इन्हीं बातों को रिवील किया कि आपके वर्ड्स, थॉट्स, इमोशंस पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है चेंज कर देते हैं। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी, लव, ग्रैटिट्यूड को शेयर करते हैं पानी के साथ तो ब्यूटीफुल आइस क्रिस्टल बनते हैं, और अगर आप नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो ब्रोकन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी 70% से भी ज़्यादा पानी है, तो इसी तरह जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो शेयर करते हैं, वो भी हमारी रियलिटी को शेप करने लग जाता है। व्हाट यू स्पीक, थिंक एंड शेयर शेप्स योर रियलिटी। तो इसी तरह अगर आप प्यार, लव करेंगे तो आपकी बॉडी की वाटर एनर्जी अलाइन कर जाएगी पॉजिटिवनेस के साथ, हार्मनी के साथ, और जो आउटकम होगा वो भी पॉजिटिव ही आएगा। जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास यूनिवर्स का दिया बहुत कुछ है, मेरी लाइफ अबंडेंट है, आई हैव इनफ टू गिव, देन द यूनिवर्स ब्लेसेस यू एंड abundance comes into your life. The universe programs your energy field for
अबंडेंस। इसी तरह इमोतो ने एक पानी के ग्लास पर यू फूल लिख दिया, जो पानी कुछ समय बाद काला पड़ गया। इसी तरह जब आप ग्रीड, फियर या नेगेटिव इमोशन से कुछ काम करते हैं तो आप वही मैनिफेस्ट करते हैं, या अगर ये आप किसी से शेयर करते हैं वो अबंडेंस नहीं, आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। यू बिकम व्हाट यू फील, थिंक एंड एक्ट। इसका एक और उदाहरण है, एक स्कूल ने रियल लाइफ राइस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 2 जार लिए, एक जार में बोल्ड से थैंक यू लिख दिया और दूसरे जार को इग्नोर किया, साइड में रख दिया, उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। 30 दिन के बाद जब उन्होंने जार को वापस खोला तो जो थैंक यू जार था उसके जो चावल थे वो तो सफ़ेद और फ्रेश थे, और जो दूसरा जार था जिसको इग्नोर किया गया था, इंसल्ट किया गया था, उसका जो चावल था काला पड़ गया, वो जो चावल था वो सड़ गया। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा लेसन यही है, व्हाट यू ब्लेस थ्राइव्स, व्हाट यू विदहोल्ड ग्रैब इट डिकेज। जिसे ब्लेस करोगे वो बढ़ेगा, फैलेगा, और जिसे पकड़ने की कोशिश करोगे, ग्रैब करने की कोशिश करोगे, वो सिकुड़ेगा। अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्स हमारा एक कॉन्शियस वाटर बीइंग है, जिसके पास जान है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एंड इट मिरर्स व्हाट यू पोर इनटू इट। जो बोगे वो ही पाओगे। सो फ्रॉम टुडे स्टार्ट शेयरिंग लव एंड वॉच miracles crystallize beautifully in your life. Wishing you all the best. God bless. Thank you.